नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार शर्मा सनवाल फिल्म प्रोडक्शन से आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हमारी यात्रा उत्तराखंड के हरिद्वार पावन धरती पर शुरू हुई है और ये हम अभी जो यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर बिल्केश्वर महादेव का मंदिर है। ये बहुत बड़ा ही प्राचीन मंदिर है महादेव का। कहा जाता है कि यह माता गौरी साधना के लिए स्नान करने आती थी और उस जगह जहाँ वो स्नान करती थी उनका स्नानागार भी है। अभी हम आपको इसी कड़ी में, अपनी धार्मिक कड़ी में, हम आपको इस यात्रा पर लेकर चलते हैं बिल्केश्वर महादेव की। आइए चलते हैं बिल्केश्वर महादेव की ओर और इसके बारे में जानते हैं कि बिल्केश्वर महादेव यहाँ पर कैसे आए। अब हम पहुंच चुके हैं बिल्केश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में। आप बिल्केश्वर महादेव के मंदिर के बाहरी रूप के दर्शन कर रहे हैं और चलते हैं, हम आपको लेकर चलते हैं श्री बिल्केश्वर महादेव मंदिर की ओर। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बिल्केश्वर महादेव मंदिर के इस अद्भुत मंदिर को, जहां पर नंदी भगवान मुख्य द्वार पर स्थित हैं और ठीक उसके सामने भगवान भोलेनाथ का मंदिर, और हम आपको अभी दर्शन करवा रहे हैं उस पेड़ के जहां पर मां पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने को तपस्या की थी। बैठने की जगह। दोस्तों, अभी हमने आपको अंदर बिल्केश्वर महादेव के दर्शन कराए हैं। माता गौरी ने यहाँ पर इस वृक्ष के नीचे बैठकर 3000 वर्षों तक तपस्या की है। इसका विवरण स्कंद पुराण में लिखा हुआ है और भोलेनाथ ने इसी वृक्ष के नीचे माता गौरी को विवाह का वरदान दिया था। माता गौरी का विवाह करने के लिए वरदान दिया था और त्रिभुजी नारायण ऊपर गढ़वाल में स्थान है जहाँ पर माता गौरी का भोलेनाथ का विवाह संपन्न कराया गया था। आइए चलते हैं, हम ले चलते हैं आपको गौरी कुंड की ओर, जहाँ पर माता गौरी हर प्रातः स्नान करके अपना ध्यान भोलेनाथ में लगाती थी। दोस्तों, गौरी कुंड जाने से पहले हमें एक गौरी बाबा के दर्शन हुए। यह हमारी इस धार्मिक यात्रा का एक बहुत बड़ा पड़ाव था, जहां हमने साक्षात भभूति में रमे हुए एक नागा बाबा के दर्शन किए। यहाँ की खास बात यह भी थी कि भोलेनाथ का यह काल्पनिक त्रिशूल, जिसे देख मन आनंदित हो गया। दर्शन किया मतलब किसी के लिए तुमने जल अन्न त्याग दे रहे हो जी, तो उससे बड़ा क्या बहुत बड़ी चीज है महाराज। मान लो हमने जिस परमात्मा के लिए, उसको पाने के लिए लोग कितना तपस्या करते हैं जी, कितना ध्यान करते, फिर भी हम नहीं मिल पाते। तो माता गौरी का सौभाग्य देखो, उन्होंने इतना तपस्या किया, इतना क्या तपस्या, महादेव को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि महादेव हर समय ध्यान में रहे थे। जी, संसार को आगे बढ़ाने के लिए, ज्ञान देने के लिए वो महादेव देवताओं को बातों में आकर के विवाह करने के स्वीकार किए थे। जी, और फिर महादेव है, देवता है, देवता लोगों को शादी होने के बाद भी, विवाह होने के बाद भी, जो इंसान जैसा नहीं रहते वो लोग, ये हर चीज किसी में फंस जाए। वो लोग तपस्या भजन करते हैं, विवाह होने के बाद भी तपस्या भजन करते हैं। जैसे इंसान है, मान लो विवाह हो जाएगा तो बंधन में बांध जाएंगे। ऐसे जो देवता है, इसलिए कहते हैं देवता लोगों के पास सब कुछ धन संपत्ति होने के बाद भी वो लोग त्यागी बनकर बैठे हैं। अभी हमने नागा बाबा के दर्शन कराए बिल्केश्वर महादेव में। उनके कुछ प्रवचन भी हमने सुने हैं और अब पहुँचे हैं गौरी कुंड स्नानागार की ओर। हम आपको माता गौरी के स्नानागार की ओर लेकर चलते हैं। ये हमारा माता गौरी का स्नानागार का मार्ग है, जहाँ पर माता गौरी अपने इष्ट भोलेनाथ के लिए सदैव प्रेरित रहती थी और माता गौरी ने
भोलेनाथ को यहाँ पर प्रसन्न किया था। दोस्तों, अभी जो पत्थरों के ऊपर पत्थर रखा हुआ देख रहे हैं, ये छोटे छोटे मकान बने हैं। भक्तगण जो यहाँ पर आते हैं, आकर बिल्केश्वर महादेव में माता गौरी के दर्शन करने के बाद प्रार्थना करके जाते हैं कि हे माता, हे भोलेनाथ, आप दोनों मिलकर हमारे लिए भी एक हमारा ऐसा ही भवन बनाइए। जितना मंजिल भवन हमने आपके लिए बनाया है, इतना मंजिल भवन आप भी हमारे लिए बनवाइए। और यही प्रार्थना करके सब अपनी अपनी भावनाओं को यहाँ व्यक्त करते हैं। ये छोटे छोटे भवन लोगों ने अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार, जिसकी जितनी भावना, जितनी जिसकी इच्छा होती है, उसके अनुसार उन्होंने ये पत्थरों को यहाँ पर रखा है। और आशा करते हैं कि परमात्मा भोलेनाथ सबकी इच्छाओं को पूरी करते होंगे और करते भी हैं। जिन्होंने सब मकान बनाए हैं, हम ये प्रार्थना करेंगे कि भविष्य में भोलेनाथ उनकी सबकी इच्छाओं को पूर्ण करे, उनके भी इतने मंजिलों के भवन बने। अब हम पहुंचे हैं गुरुकुंड, माँ गौरी कुंड में, जहाँ स्नान, माता गौरी स्नान करती थी। और ये प्राचीन माँ गौरी कुंड है, माँ भगवती की तपस्थली भी है। हरिद्वार के पास बिल पर्वत पर माता गौरी ने घोर तपस्या की थी, जहाँ से उन्होंने भोलेनाथ को पाने के लिए कठोर तप कर पति के रूप में कैलाशवासी ओगड़ गानी शिव को पाया। हरिद्वार में शिव को एक बार नहीं, दो बार अपनी अर्धांगिनी मिली। पहले शिव ने दक्षेश्वर के राजा दक्ष की पुत्री सती को पत्नी के रूप में पाया, और फिर उन्हीं माता सती को यज्ञ कुंड में भस्म होकर हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। तो दोस्तों, हमारी इस यात्रा में हमने आपको दर्शन करवाए भगवान भोलेनाथ के बिल्केश्वर मंदिर के, और आगे भी हम आपको तमाम उन धार्मिक जगहों के बारे में बताते रहेंगे, उनके दर्शन करवाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय भोलेनाथ।